गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? और मजे चल रहे हैं घर पे? पढ़ लिया लास्ट क्लास का पढ़ लिया आपने? तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या? कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट किया था। आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो कल। आप कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स कर रहे हो, कल को क्या बनना है? कंपनी सेक्रेटरी तो बनना है। या तो किसी कॉरपोरेट में जॉब कर रहे होगे, या किसी के पास प्रैक्टिस में या कोई प्रैक्टिस में होगा। तो कंपनी सेक्रेटरी कौन हो सकते हैं? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो मेंबर होगा इंस्टीट्यूट का और जिसको कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट दी है, कंपनी सेक्रेटरी के काम करने के लिए अपॉइंट किया, वो क्या कहलाएगा? कंपनी सेक्रेटरी। रूल 8 ए भी आपने पढ़ा, अमेंडमेंट के बाद तब से 10 करोड़ रुपीज वाली कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उन्हीं को कंपनी सेक्रेटरीज की रिक्वायरमेंट है। फंक्शंस हमने पढ़े थे, रिपोर्ट करना बोर्ड को, इंश्योर करना कंप्लाइंस विद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड और सच अदर ड्यूटीज। तो ड्यूटीज भी हमने पढ़ी थी। तो ड्यूटीज भी दो तरह की थी। एक ये नॉर्मल वाली ड्यूटीज जो दी गई थी, एक स्टेचुरी ड्यूटीज थी जो लॉ में अलग अलग जगह पे लिखी गई है। जो लॉ में अलग अलग जगह पे लिखी गई है। तो ड्यूटीज क्या थी कंपनी सेक्रेटरी की? डायरेक्टर्स को प्रोवाइड करना गाइडेंस वगैरह, फैसिलिटेट मीटिंग कराना बोर्ड की, कमेटी की, इन सब की, ऑब्टेन अप्रूवल अप्रूवल लेना टाइम टू टाइम, टू रिप्रेजेंट करना वेरियस रेगुलेटर्स के आगे, असिस्ट करना बोर्ड को वर्किंग्स में, असिस्ट और एडवाइज द बोर्ड इन इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज मे बी असाइंड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और सच अदर ड्यूटीज जो एक्ट में लिखी है वो वाली ड्यूटीज। तो स्टेचुरी ड्यूटीज आपकी दी गई थी। तो लॉ में जो अलग अलग जगह पे जो ड्यूटीज दी गई है, तो देखो इनकॉर्पोरेशन के टाइम से स्टार्ट होती है। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डिक्लेरेशन कि सारे रूल्स एक्ट की कंप्लाइंस हो रही है, किसको देनी है? एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो एंगेज है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के काम। ऑथेंटिकेट करना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का काम है। साइन करना शेयर सर्टिफिकेट, तो शेयर सर्टिफिकेट पे किसके साइन होते हैं? 2 डायरेक्टर्स प्लस सीएस अगर कंपनी में है तो। एनुअल रिटर्न को साइन करना, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है तो वो साइन करेगा। कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी ना प्रैक्टिस। साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी में चेयरमैन है तो चेयरमैन, चेयरमैन नहीं है तो 2 डायरेक्टर उनमें से एक एमडी, और प्लस सीईओ, सीएफओ प्लस सीएस भी साइन करेगा अगर कंपनी में इनमें से कोई है तो। अपीयर होना हो एनसीएलटी के आगे या वेरियस अथॉरिटीज के आगे, आरडी के आगे, आरओसी के आगे, किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का। कंप्लायंस ऑफिसर कौन है? कंपनी सेक्रेटरी है। कंप्लायंस ऑफिसर कंप्लायंस कराना, तो लिस्टेड एंटिटीज को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है और इसकी जानकारी आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी देनी पड़ती है कि आपने कंपनी सेक्रेटरी बनाया है। अब इसकी काम क्या है? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। डीमेट, अगर आपके शेयर्स डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है तो कोऑर्डिनेशन करना डिपॉजिटरी से और स्टॉक एक्सचेंज से किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का काम है। इसके अलावा इन स्टेचुरी ड्यूटीज के अलावा कुछ ड्यूटीज और भी दी गई हैं। जैसे किसी भी कंपनी में कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कहीं आपको लीगल मैटर्स भी दे दिए जाते हैं फाइनेंस के, और समटाइम एडमिनिस्ट्रेटिव के मैटर्स भी दे दिए जाते हैं। नोडल ऑफिसर स्पेशल ड्यूटीज दी गई है आईपीएफ के अंडर। अगर कोई क्लेम की एप्लीकेशन आती है शेयर्स को रिक्लेम करने की, तो कंपनी सेक्रेटरी उसे साइन करने वाला है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर, तो हमने पढ़ा था ना, वो कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पेड अप 50, टर्नओवर 250, बोरोइंग 10, 10 थी 100 नहीं, बोरोइंग थी 100। और प्राइवेट कंपनी जिसकी बोरोइंग 100 हो, ये था ना। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट चाहिए आपको MR3 में, ये कौन देने वाला है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस देने वाला है। इसके अलावा हमने अपॉइंटमेंट पढ़ा था कि कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कहाँ होगी? प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में होगी, क्योंकि KMP की हमने पढ़ा है। तो अगर कंपनी सेक्रेटरी आप अपॉइंट करना चाह रहे हो, अगर कंपनी सेक्रेटरी आप अपॉइंट करना चाह रहे हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। फिर उसके बेसिस पे एप्लीकेशन आएंगी, इंटरव्यू होल्ड करो और क्या करो? शॉर्ट लिस्ट द इंडिविजुअल फॉर द पोजीशन एंड फाइनलाइज द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट। एक बोर्ड मीटिंग कन्वीन करो, कंपनी सेक्रेटरी का को अपॉइंट करो, अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन पास करो, प्लेस द प्रपोजल और पास ए रेजोल्यूशन। रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट DIR-12 फाइल करो, और अगर पब्लिक कंपनी है तो MGT-14 भी करना पड़ेगा। DIR-12 में पर्टिकुलर्स आपको डालने पड़ेंगे, याद कर लेना ये पर्टिकुलर्स। और एक टाइम पे एक ही कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हो, एक्सेप्ट होल्डिंग सब्सिडी में एक टाइम पे हो सकते हो। एंट्री करो रजिस्टर्स में और इन्फॉर्म करो स्टॉक एक्सचेंज को। रिमूव भी, क्योंकि
सारी पावर देखो, अपॉइंट करने की पावर डायरेक्टर्स के पास है, तो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन हटाने की भी किसके पास है, इन्हीं के पास है। तो अगर कंपनी सेक्रेटरी को रिमूव कर रहे हो या रिजाइन वो खुद कर रहा है, तो दोनों का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। तो कंपनी सेक्रेटरी रिमूव किया जा सकता है इन अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग उसे अपॉइंट किया है, रिजाइन भी उसी अकॉर्डिंग होगा जो टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा होगा कि आप रिजाइन कैसे कर सकते हो। एक बोर्ड मीटिंग कन्वीन करो, प्लेस करो ये मैटर रिमूवल या रेजिग्नेशन का, कंपनी सेक्रेटरी का रेजोल्यूशन पास कर दो, DIR-12 फाइल करो, इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज नेसेसरी एंट्रीज, और वैकेंसी फिल करनी है 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, वैकेंसी फिल करनी है, वैकेंसी फिल करनी। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू द बोर्ड। अब देखो इनका काम क्या है, इसका काम कंपनी सेक्रेटरी का गाइडेंस प्रोवाइड करना। ये तो पहले भी आ गया, वैसे तो देखो दोबारा दिया है, खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी प्रोवाइड टू द डायरेक्टर कलेक्टिवली और इंडिविजुअली सच गाइडेंस एज मे बी रिक्वायर्ड विद रिगार्ड टू ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर while the director discuss and decide the policy matter as a body. Secretary is responsible for transmitting the policy and decision of board to all level in the company and the outside. तो डिसाइड तो बोर्ड ने कर दिया, बट उसे ट्रांसमिट करने का काम, नीचे तक पहुंचाने का काम किसको सौंपा गया है, कंपनी सेक्रेटरी को ही दिया गया। तो ये तो वैसे भी पहले भी आ गया आपका, गाइडेंस और असिस्टेंस तो आपका पहले भी आ गया। रिलेशनशिप अदर फंक्शनरीज, तो कंपनी सेक्रेटरी का काम है रिलेशनशिप मेंटेन करना अदर फंक्शनरीज, जो अदर बॉडीज है कंपनी की, जैसे ट्रेड यूनियंस होती हैं हर कंपनी में, हर कंपनी की फैक्ट्रीज है तो ट्रेड यूनियन होंगी। ऑडिटर जो चेक करने आएगा, जो ऑडिट करने आएगा, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। शेयर होल्डर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, उनकी ग्रीवेंस को रिजोल्व करना। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहना कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसके अलावा पूरी कम्युनिटी से भी कम्युनिकेट करना किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी का काम है। तो इवन वेयर डिफरेंट पर्सन आर इन चार्ज ऑफ अदर functions, sales personnel, it is usually the secretary who communicate with the outside agencies, particularly with government, semi-government bodies, to ensure that information given to various agencies do not conflict with each other and are in coordination with the common objective of the organization. हालांकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग अपॉइंट किए गए हैं, फिर भी ये कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर करे कि जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है किसी भी डिपार्टमेंट में वो इन कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो कन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से, और इन अकॉर्डिंग विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो पहला है पहला किसके साथ कम्युनिकेट करना है, पहला किसके साथ आपको लिंक रिलेशनशिप बना के रखना है, तो ट्रेड यूनियन। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ए सेक्रेटरी थ्रू द ह्यूमन रिलेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन टू एंश्योर कंप्लायंस विद वेरियस provision of various labor legislation such as industrial dispute, employees provident fund, payment of bonus act, payment of gratuity, payment of wages, etc. तो ये सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी सेक्रेटरी की, कि कंपनी में जितने भी लेबर लॉ अप्लाई हो रहे हैं, जितने भी लेबर लेजिस्लेशन मतलब लॉ एप्लीकेबल टू द कंपनी, आपकी कंपनी में जितने भी लेबर लॉज अप्लाई हो रहे हैं उनकी कंप्लाइंस हो रही है या नहीं हो रही है, उनकी कंप्लाइंस हो रही है या नहीं हो रही है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन मैनी कंपनीज देयर इज अ सिस्टम वेयर ए कंप्लाइंस रिपोर्ट is submitted to the board at every meeting confirming that there has been no delay in compliance with the statutory formalities. तो बहुत सी कंपनीज में तो ये प्रोसीजर भी फॉलो किया जा रहा है कि वहाँ हर क्वार्टर या हर मीटिंग से पहले कंप्लाइंस रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें जितने मंथ गुजर जाते हैं सबके बारे में बताया जा रहा है कि स्टेचुरी फॉर्मेलिटीज जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा करना, ESIC का पैसा जमा करना, ये टाइम से हो रहा है, इसमें कोई डिले नहीं। जैसे सैलरी टाइम से जा रही है, TDS टाइम डिडक्ट हो रहा है, फिर TDS आप जमा भी कर रहे हो, GST भी जमा कर रहे हो, तो इन चीज़ों के ऊपर एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी जाती है। ये कौन बनाएगा, कंपनी सेक्रेटरी। तो ट्रेड यूनियंस के साथ या लेबर लॉज सही से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी का। तो रिलेशनशिप ट्रेड यूनियंस के साथ बना के रखने हैं। ऑडिटर, it may be pointed out that copies of the minutes of board meeting, general meeting should be made available for inspection of the auditor. अब ऑडिटर को सारी बुक्स, सारे रजिस्टर, देखो सारे रजिस्टर आपने पढ़े हैं, जितने भी रजिस्टर सब में कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रखा जाता है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल भी कंपनी सेक्रेटरी आता है।
तो जब कंपनी सेक्रेटरी का ही काम है तो ऑडिटर आएगा तो मांगेगा भी किससे, कंपनी सेक्रेटरी से। तो कॉपीज शुड बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू द ऑडिटर ड्यूरिंग द स्टेचुरी ऑडिट, जब वो स्टेचुरी ऑडिट करने आएंगे। और कौन अवेलेबल कराएगा, कंपनी सेक्रेटरी, ड्यूरिंग द स्टेचुरी एनुअल ऑडिट बाय द कंपनी सेक्रेटरीज। तो शुड बी मेड अवेलेबल, कौन अवेलेबल कराएगा, बाय द कंपनी सेक्रेटरी। एंश्योर दैट बिफोर देयर अपॉइंटमेंट प्रॉपर सर्टिफिकेट इज एम्प्लॉयड। अब वो कह रहे हैं कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से पहले प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑडिटर के पास से आ गया था। आपने ऑडिटर का शायद चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है। ऑडिटर जब भी अपॉइंट होता है तो उससे सर्टिफिकेट लिया जाता है कि वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए। नंबर ऑफ ऑडिट, कंपनी की लिमिट है कितनी कंपनीज की एक बार में ऑडिट कर सकता है, कि वो एलिजिबल है। तो ensure that before their appointment proper certificate is obtained under section 141 subsection 3 clause G of the Companies Act. The company secretary on behalf of company is required to file a notice with the registrar about the appointment within 15 days of the annual general meeting. तो company secretary on behalf of company is required to file a notice with the registrar. तो appointment ADT1 में होती है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ADT1 में होती है। तो ADT1 फाइल ए नोटिस कैसे फाइल होता है, ADT1 में आपको अपॉइंटमेंट के विद इन 15 डेज ADT1 फाइल करना होता है। तो ये फाइल करना किसके जिम्मेवारी है, कंपनी सेक्रेटरी। फर्दर विद रिगार्ड टू सेक्रेटेरियल ऑडिटर सेक्शन 204 प्रोवाइड दैट ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कि वो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस को भी सेम तरह से रिकॉर्ड अवेलेबल कराए जैसे उसने स्टेचुरी ऑडिटर को अवेलेबल कराया। तो चाहे वो सेक्रेटेरियल ऑडिट हो चाहे वो स्टेचुरी ऑडिटर हो, इंफॉर्मेशन कौन देगा, कंपनी सेक्रेटरी देगा। उनकी अपॉइंटमेंट कौन वेरीफाई करेगा, कौन चेक करेगा, कंपनी सेक्रेटरी ही करेगा। शेयर होल्डर, द रिलेशनशिप विद द शेयर होल्डर इज एन इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑफ हिज कोऑर्डिनेटिंग रोल। तो मेन कोऑर्डिनेशन शेयर होल्डर के साथ ही है। देयरफॉर सेक्रेटरी को प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना है शेयर होल्डर के पास। ही शुड एंश्योर दैट देयर इज नो डिले इन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स। तो शेयर होल्डर अगर इंस्पेक्ट करना चाह रहे हैं बुक्स, उन्होंने कोई रिक्वेस्ट डाली है, वो रिक्वेस्ट विद इन टाइम आपने मान ली हो, तो नो डिले इन द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड रजिस्टर रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर प्रोवाइडेड ऑल फॉर्मेलिटीज आर कंप्लाइड विद। ही मस्ट इंश्योर दैट अगर कोई एक्सेक्ट कॉपी लेना चाहे डिमांडेड बाय शेयर होल्डर आर फर्निश्ड टू देम विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। इंस्पेक्शन में कोई डिले ना हो, कॉपीज भी विद इन टाइम जाए शेयर होल्डर्स को, ये भी किसको ध्यान रखना है, कंपनी सेक्रेटरी को। Ensure that अगर रिक्वेस्ट आई है इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, इवेंट वारंट और इंटीमेशन ऑफ एड्रेस आर डेल्ट विद प्रॉपरली एंड प्रॉम्प्टली। तो अगर किसी भी तरह की रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट किसी भी तरह की, तो उस रिक्वेस्ट से डील करना प्रॉपरली और प्रॉम्प्टली, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके और अच्छे ढंग से, तो किसकी ड्यूटी है, कंपनी सेक्रेटरी। तो स्टेक होल्डर के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, कोऑर्डिनेशन का रोल है, तो प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। उसको ध्यान रखना है कि शेयर होल्डर जो चाह रहे हैं उसमें ज़्यादा डिले ना हो, और रिक्वेस्ट अगर किसी भी तरह की है तो विद इन टाइम आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग काम। गवर्नमेंट के साथ क्या रोल है, गवर्नमेंट के आगे प्रेजेंट होना पड़ता है कई बार, या गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, तो वो किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी का। ऑल द इंफॉर्मेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट आर नॉर्मली कोऑर्डिनेटेड और रूटेड थ्रू द कंपनी सेक्रेटरी टू एंश्योर यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग। जितनी भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाती है जनरली कंपनी सेक्रेटरी ही पहुंचाता है यूनिफॉर्म बेसिस पे। कंपनी सेक्रेटरी शुड एंडेवर टू हैव इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम इन एडवांस व्हेनेवर पॉसिबल टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो सेक्रेटरी का काम है कि अगर कोई नई पॉलिसी आई है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना किसकी जिम्मेवारी है, कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है। रिलेशनशिप मेंटेन करना गवर्नमेंट के साथ कैन बी डेवलप्ड where the company sincerely try to implement the various statutes in letter as well as in spirit। और रिलेशनशिप तभी बनाया जा सकता है गवर्नमेंट के साथ जब आप सारे लोग की कंप्लाइंसेस विद इन टाइम कर रहे हो, जो भी आपको दिया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने विद इन टाइम अगर ये सारी चीजें करी। नेक्स्ट है कम्युनिटी, और कम्युनिटी के लिए अच्छा आप कैसे कर सकते हैं, सेक्शन 135 CSR पे खर्च करके स्पेंडिंग ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट टुवर्ड CSR। तो इस तरह से कम्युनिटी के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। CSR of a company has become very important since the company is expected to fulfill certain obligation of society to which it functions. Arising out of such social responsibility, so companies have allowed small sectors to manufacture ancillary or raw material required by the organization for promotion of employment opportunity. The provision of Consumer Protection Act, pollution control, public liability insurance
आर इम्पोर्टेंस in the operation of a company and role of company secretary in these areas is quite important. तो वो चाहे 135 हो, फिर वो चाहे स्मॉल सेक्टर को आपने अलाउ किया हो कि भाई हम कुछ चीज़ें स्मॉल सेक्टर वालों से खरीद लेंगे, या इन बाकी लो की कंप्लाइंसेस करानी हो, ये सारे हर जगह किसकी इंपॉर्टेंस है, कंपनी सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंस है. तो इस तरह रिलेशनशिप मेंटेन करना है. रिलेशनशिप चाहे ट्रेड यूनियंस के साथ हो तो बड़े सारे लेबर लोग की अगर आप कंप्लाई करोगे तो लेबर खुश है. अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन सही से दोगे, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का ध्यान रखोगे तो ऑडिटर खुश है. अगर आप शेयर होल्डर्स की ग्रीवेनेंस, शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लोगे तो शेयर होल्डर खुश है. अगर आप गवर्नमेंट को टाइमली इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे तो गवर्नमेंट खुश है. और अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल करोगे तो सोसाइटी खुश है. तो रिलेशनशिप मेंटेन करना किसकी ड्यूटी है, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है. तो गाइडेंस देनी हो या रिलेशनशिप मेंटेन करना हो, किसकी ड्यूटी है, कंपनी सेक्रेटरी. नेक्स्ट आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज. वैसे तो मैं सोच रहा था ये आपको घर से दे दूं, और मैं ठीक है थोड़ा करा देता हूँ मैं आपको. कुछ चीज़ें आप घर से खुद भी कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में. तो तीन इंपॉर्टेंट रोल है कंपनी सेक्रेटरी के. एक लॉ में जो लिखा है वो रोल है, एक तो स्टेचुरी ऑफिसर मतलब लॉ का ऑफिसर, कंप्लाइंस ऑफिसर, तो ये तो हर जगह बोला गया है ना. कंप्लाइंस कराना किसकी ड्यूटी है, कंपनी सेक्रेटरी की. तो स्टेचुरी ऑफिसर. कोऑर्डिनेशन कराना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, बोर्ड का कोऑर्डिनेशन बाकी डिपार्टमेंट के साथ हो, अपर डिपार्टमेंट का लोअर के साथ हो, ये सारी ड्यूटीज किसके पास है, ये सारा रोल कोऑर्डिनेटर का किसके पास है, कंपनी सेक्रेटरी का. समटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की ड्यूटी भी किसके पास है, कंपनी सेक्रेटरी के पास. पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कराना, एग्जीक्यूशन कराना किसकी ड्यूटी है, कंपनी सेक्रेटरी की. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का काम भी कई बार किसको करना पड़ता है, कंपनी सेक्रेटरी. A company secretary is an officer of a company responsible for compliance by the company with the provision of Companies Act, various other corporate taxation, industrial, economic applicable to the companies in general. तो statutory officer हो गया यहाँ पे. तो unlike under the companies, the role of company secretary is a threefold. तीन तरह का है, statutory officer, coordinator और administrative if so authorized. Similarly, responsibility of company secretaries extend not to the company but also to stakeholder, depositor, creditor, employees, consumer, society and government. क्योंकि इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना अभी अभी आपने पढ़ा. तो कंपनी सेक्रेटरी ना सिर्फ कंपनी को रिस्पॉन्सिबल है बल्कि इन सब लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, क्योंकि कंप्लायंस ऑफिसर की ड्यूटी से दी गई. तो रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ये तीन ऊपर आपने पढ़े. तो स्टेचुरी ऑफिसर, तो कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल है कि कंप्लाइंस विद वेरियस लॉज जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट और अदर एक्ट जो भी है एप्लीकेबल है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी इज वन ऑफ द KMP ऑफ द कंपनी. द वेरियस प्रोविजन और रूल फ्रेम्ड अंडर कंपनीज एक्ट मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द सेक्रेटरी. अभी अभी आपने जो ड्यूटीज में पढ़े, एनुअल रिटर्न साइन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करना, फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग करना, और डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 7(1) इनकॉर्पोरेशन से पहले सारी चीज़ों की कंप्लाइंस की गई थी. तो ये भी किसका काम है, ये भी किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी का ही काम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ कंपनी पर्टेनिंग स्टेचुटरी एंड लीगल ऑब्लिगेशन केम अंडर द कम्स अपॉन द सेक्रेटरी. मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क की सारे के सारे स्टेचुटरी और लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल हो रही हैं ये नहीं हो रही है, किसको ध्यान रखना है, कंपनी सेक्रेटरी को. Under the Companies Act, he has either to comply with various provisions of the Act or liable to be fined imprisonment for non-compliance. या तो वो comply करेगा या नहीं करेगा, compliance कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो liabilities के. Responsibility of company secretary as a statutory officer has been greatly expanded by the enactment of various economic statutes, Competition Act, FEMA, SEBI, Securities Contract Depository.
कह रहे कि स्टैट्यूटरी ऑफिसर की ड्यूटी ना सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत है बल्कि अदर एक्ट में भी सेम तरह की ड्यूटी कंपनी सेक्रेटरी को दी गई है। अंडर सेबी एलओडीआर द कंपनी सेक्रेटरी सेलेक्ट एज ए सेक्रेटरी to the audit committee in the case of listed companies. Under the Stamp Act, it is duty of the secretary to see that documents such as letter of appointment, share certificate, debenture, mortgage are issued duly stamped, letter of allotment. तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी किसका काम है, अंडर द ये अलग अलग जगह बता दिया कि ना सिर्फ कंपनीज एक्ट बल्कि अदर एक्ट्स में भी आपकी ड्यूटीज़ हैं। तो ना सिर्फ कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंस देखनी है बल्कि अदर एक्ट की भी आपको कंप्लाइंस देखनी पड़ेगी। एज ए कोऑर्डिनेशन कहूँ तो बोर्ड बिना कोऑर्डिनेशन के फंक्शन नहीं कर सकता जब तक दूसरे डिपार्टमेंट उससे कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन कराना, ये कम्युनिकेट कराना किसकी ड्यूटी है, कंपनी सेक्रेटरी की। तो कंपनी सेक्रेटरी एज ए कोऑर्डिनेटर हैज टू इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बिजनेस ऑफ। उसे इंश्योर करना है इफेक्टिव एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज। ऑक्यूपाई द मैनेजमेंट company secretary the position that the company secretary occupies in the administration of company make his function as one of the coordinator between top management and other level. He is not a communicating channel. He is not only a communicating channel between board and executive, but also coordinate the action of other executive with the board. तो सारी चीज़ों की कंप्लाइंस और सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन देखना किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी का। अब कोऑर्डिनेशन ना सिर्फ कंपनीज के बीच में है बल्कि गवर्नमेंट के साथ या अदर स्टेक होल्डर्स सोसाइटी के साथ भी कम्युनिकेट कराना किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी का। द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज ए कोऑर्डिनेटर हैज टू एस्पेक्ट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कंप्लाइंस किसकी, बोर्ड की और डिपार्टमेंट्स की। द इंटरनल रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सटेंड टू बोर्ड इंक्लूडिंग द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, वेरियस लाइन स्टाफ पर्सनल, ट्रेड यूनियन ऑडिटर। एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर तो रिलेशनशिप विद द शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। ये कोऑर्डिनेशन का रोल है। दो तरह का है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। कुछ नहीं है, जस्ट इंग्लिश लिखी है, बहुत सिंपल सा है, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है जो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े, जो ज़्यादा डीप में से आगे समझाना पड़े। एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव, अब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल थोड़ा सा आपका बड़ा है क्योंकि एक पेज का 1.5 पेज का पूरा दिया गया है, लेकिन आसान है, ऐसा कुछ है नहीं जो आपको ज़्यादा तंग करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल, द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर is to ensure that activities of the companies are in conformity with the company's policy. तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एक आईएएस ऑफिसर क्या करता है, यही तो करता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। एडमिनिस्ट्रेशन ही तो संभालता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में मेन काम उसका क्या है कि जो सरकार ने लॉ बना दिए वो लॉ पर्टिकुलर मेरे डिस्ट्रिक्ट में, देखो कलेक्टर आईएएस ऑफिसर है तो उसके एसडीएम या डीएम को जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को या किसी चीज़ को संभाल रहे हैं, या आईएएस ऑफिसर जो संभालते हैं किसी स्टेट को, तो जो पॉलिसीज बनी हुई हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, सेंटर ने बनाई है, उनका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये काम किसका है, आईएएस ऑफिसर का है। इसी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। तो प्रिंसिपल ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इज टू एंश्योर दैट एक्टिविटीज ऑफ कंपनी आर कन्फर्मिटी विद द कंपनीज पॉलिसीज, कि कंपनीज की एक्टिविटी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उससे बाहर। His role as an administrator, the secretary provides the very foundation on which the entire structure of the company's administration is constructed. The role of company secretary as an administrator can be subdivided into organization का administration, financial administration, office administration, personal administration। तीन चार तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया है जो कंपनी सेक्रेटरी को रोल प्ले करता है। ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो ये देखना है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, पॉलिसीज कैसे फॉलो की जा रही है कंपनी में, क्या स्टाफ मान रहा है या नहीं मान रहा है इस बात को। तो सिंस द सेक्रेटरी हैज ए अपॉर्चुनिटी टू लुक एट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, हिज रोल एज एन एडमिनिस्ट्रेशन व्हेनेवर एप्लीकेबल हैज टू मेक ए डिटेल एनालिसिस of various activity, decision making mechanism, machinery, interdepartmental relationship or their function. He has therefore ensure, इसलिए उसे ensure करना है कि organization structure is always under the constant study। तो उसे हमेशा फिर इसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर है वो सही से बना है, जो मतलब सही से सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही कंपनी में, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
The making of such examination, study and consequent advice and recommendation for making changes is a task which the company secretary has to provide. तो एनालिसिस करेगा तो उसके बेसिस पे एडवाइस देगा, उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन देगा, और चेंज कराना है तो कुछ चेंज कराएगा। तो किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का ही काम है। कंपनी सेक्रेटरी का ही काम है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस वाले के साथ मिलके देखना क्या बजट जितना बनाया है उतने में काम हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, रीजन फाइंड आउट करना है। सारा काम किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। तो एज ए सेक्रेटरी टू द बोर्ड, कंपनी सेक्रेटरी इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिवाइस सुटेबल एंड प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर सही से फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, और जो एप्लीकेबल है वही फॉलो कर रहे हो या कोई और कर रहे हो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल ऑडिट विद ए व्यू टू सेफगार्ड द कंपनी फंड्स। Company secretary should have a good knowledge of budgetary control, procedure, accounts and other related matter. He is also to be expected to be proficient in dealing with the matter connected with the taxation. तो देखो ये सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। टैक्स भी पढ़ाया जा रहा है, अकाउंट्स भी पढ़ाया जा रहा है, सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। He has to negotiate, उसे negotiate भी करना है with the bank and financial institution, the term of finance both for working capital और capital expenditure। तो बैंक में जाके नेगोशिएशन करना भी कंपनी सेक्रेटरी का काम है। तो चाहे वो फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंड करने का काम हो, तो सारी चीज़ें, सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करना किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का। कंपनी सेक्रेटरी को इंश्योर करना है कि इन चीज़ों की कंप्लाइंस टाइम से हो और कंपनी के विदिन हो, मतलब कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी सेक्रेटरी डील विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में उसको देखना है कि टैक्स प्लानिंग अच्छे से हो। देखो टैक्स में 2-3 फेज होते हैं, टैक्स की प्लानिंग करना, इवेजन करना, मैनेजमेंट करना। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट, क्रेडिट, असेसमेंट और अपील्स। कंपनी सेक्रेटरी विद द हेल्प ऑफ अकाउंट एंड लीगल टीम एंश्योर प्रॉपर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कि जितना टैक्स बनता है टाइम से आपने पे किया है या नहीं किया है, क्या टैक्स जितना टैक्स उसी रेट से आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल है जो गवर्नमेंट ने बोला है, या टैक्स का इवेजन तो नहीं हो रहा है कहीं भी कंपनी बना के, या मतलब कहीं भी आपका जो मैनेजर एमडी है वो टैक्स इवेजन तो नहीं कर रहा है किसी तरीके से, क्योंकि टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। तो टैक्स में तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। क्या टैक्स टाइम से पे हुआ, क्या रिटर्न टाइम से गई, पेनल्टी कितनी लगी, क्या असेसमेंट सही से हुई थी या नहीं हुई थी, और डिपार्टमेंट का कोई नोटिस तो नहीं आया है, उस नोटिस का रिप्लाई विद इन टाइम हुआ है नहीं हुआ है। पता चले आपके इंक्वायरी चल रही हो, कंपनी सेक्रेटरी लाइबल हो जाता है इस इंक्वायरीज में, क्योंकि टैक्स का ध्यान रखना है उसको। इवेजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से टैक्स का, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? वेरियस डिपार्टमेंट सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे ऑफिस ऑफिस के, उनका बीच में कोऑर्डिनेशन कराना, उनको डिसीजन समझाना कि कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं वो डिसीजन, कैसे नहीं करने हैं, ये सब काम किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। इट इज़ ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी टू इंश्योर दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिस आर प्रॉपरली स्टाफ, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेटेड एंड सुपरवाइज। तो प्रॉपर स्टाफ है या नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज है या नहीं है, कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन उनके बीच में है या नहीं है, इसका ड्यूटी है कंपनी सेक्रेटरी की। is also responsible in most organization for the office services including transport. The image of company depend upon the design and office layout from the reception to the records. तो सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से लेके ऑफिस का डेकोरम मेंटेन करना, ऑफिस में रिसेप्शन से लेके रिकॉर्ड रूम या सारी चीज़ें का ध्यान रखना किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का, क्योंकि इमेज बहुत मायने रखते हो कह रहे हैं। The secretary has not only to ensure that these services are maintained or improved, but also to ensure that cost of such services is reviewed from time to time. लेकिन ना सिर्फ इन चीज़ों को मेंटेन करना है, बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, टाइम से आप नई नई चीज़ों को करते रहे जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट बचे, तो ये भी ज़रूरी है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो पर्सनल में क्या है? पर्सनल तो उसको कहते हैं ना एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट में क्या ड्यूटी है? रिक्रूटमेंट, पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट और ये सब चीज़। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, रेम्यूनरेशन, प्रमोशन, रिटायरमेंट, डिस्चार्ज एंड डिसमिसल ऑफ द स्टाफ। स्टाफ का रिटायरमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, रेम्यूनरेशन, प्रमोशन, रिटायरमेंट, डिस्चार्ज और डिसमिसल कैसे होगा? क्या वो उन टर्म से मुताबिक हुआ है जो कंपनी ने डिसाइडेड कर रखी है, क्या उनके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए सेपरेट पर्सनल और एचआर मैनेजर और ऑफिसर। स्मॉलर कंपनीज कंपनी सेक्रेटरी ही ये सारा काम कर लेता है। असिस्ट द डायरेक्टर ऑन प्रिंसिपल एंड लीगल पॉइंट इन्वॉल्व इन एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अरे बड़ी कंपनीज में तो एचआर डिपार्टमेंट अलग से होता है, तो वो सारा काम कर लेता है, लेकिन छोटी कंपनीज में तो कंपनी सेक्रेटरीज को ये सारे काम दिए जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि कंपनी सेक्रेटरी इन चीज़ों में कहीं ना कहीं नॉलेज रखता है, कहीं ना कहीं कंपनी की इन चीज़ों की नॉलेज है। लास्ट है आपका कंपनी की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर्टी को संभालना भी किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। इंपॉर्टेंट रोल इन सेफ गार्डिंग द कंपनी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी मैटर्स। कंपनी का इंटरेस्ट जो वेरियस प्रॉपर्टीज में है। इंश्योर दैट ऑल प्रॉपर्टी आर प्रॉपरली मेंटेन्ड। इंश्योरेंस उनका हो टाइम से, और सुटेबल रजिस्टर की ईच प्रॉपर्टी विद द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने मेंटेन करा हो। गुड नॉलेज होनी चाहिए रेलिवेंट रूल्स और लॉज जो एप्लीकेबल हैं, जैसे रेरा है, इसके अलावा जो और एक्ट है रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट वाले हैं, वो सारे उनकी कंप्लाइंस। इंश्योर दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क, पेटेंट, लाइसेंस और अदर। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई आपकी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी रजिस्ट्रेशन, उनका रिन्यूअल, कहीं कोई उसका इन्फ्रिजमेंट तो नहीं कर रहे उस केस में लीगल एक्शन लेना, ये सारे किसके काम है? कंपनी सेक्रेटरीज के काम है। ये एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी सेक्रेटरी के पास। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कंपनी सेक्रेटरी का रोल पढ़ा है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो 3 रोल है कंपनी सेक्रेटरी का एज ए स्टेचुरी ऑफिसर, तो लॉ ऑफिसर ना सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत बल्कि वेरियस अदर एक्ट, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो डिपॉजिटरी एक्ट हो, चाहे कोई एक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास बहुत सारे रोल्स आपको प्ले करने हैं एज ए स्टेचुरी ऑफिसर। कोऑर्डिनेशन कराना बोर्ड और अदर डिपार्टमेंट के बीच में, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन कराना, डिसीजन नीचे तक पहुंचाना किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का। एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम भी किसका है? कंपनी सेक्रेटरीज का है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में वो चाहे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिर वो चाहे आपका प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिर वो चाहे आपका दूसरा ये फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन हो, टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो ये सारे काम किसके हैं? कंपनी सेक्रेटरीज के हैं। कंपनी सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं इन कामों को कराने। फिर हमने एक दो चीज़ें और पढ़ी थी, गाइडेंस प्रोवाइड करना हो या रिलेशनशिप मेंटेन करना हो अदर स्टेक होल्डर। फिर वो स्टेक होल्डर चाहे ट्रेड यूनियन हो, ट्रेड यूनियन में लेबर लॉ की कंप्लाइंस टाइम से हो रही हो, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट हो गया, ऑडिटर का को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो टाइम से मिल रही हो, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो गई, और ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना कंपनी सेक्रेटरीज की ड्यूटी है। शेयर होल्डर्स को टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल रही है, शेयर होल्डर ने जो रिक्वेस्ट करी है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, सारा काम किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का है। गवर्नमेंट के साथ भी कंप्लाइंसेस देखना भी सारा काम किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का है। कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे फिर वो सॉरी गवर्नमेंट तो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हो, गवर्नमेंट के पास टाइमली इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जा रही हो, किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का। कम्युनिटी चाहे वो CSR हो, फिर वो चाहे आपका अदर एक्ट के तहत जो आपको ड्यूटी दी गई है, वो सारे काम कंपनी सेक्रेटरी को परफॉर्म करना। तो ये आज हमारा कंपनी सेक्रेटरी वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, पार्ट 3। अब हमारा रेमुनरेशन वाला पार्ट है, तो नेक्स्ट हम रेमुनरेशन वाला स्टार्ट करेंगे। तो 2 पार्ट हो गए इस चैप्टर में से, एक पार्ट आपका बाकी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ आप साथ के साथ करें, और ताकि धीरे धीरे आपके डाउट्स अगर कोई हैं तो डाउट्स भी आप टाइम टू टाइम बता दें, ताकि अगर मुझे किसी क्लास में रिपीट करना पड़े कोई टॉपिक तो मैं रिपीट करूँ। और ये अच्छे से कर लेना कंपनी सेक्रेटरी वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ज़रूर है कंपनी सेक्रेटरी से। क्योंकि देखो, आप कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पूछा तो जाएगा ना कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। तो थोड़ा अच्छे से कर लेना इसको, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ हैं, और कंपनी सेक्रेटरी होता कौन है, ये सारी चीज़ें, और अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, रिमूवल रेजिग्नेशन का प्रोसीजर है। ये जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं वो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो कंपनी सेक्रेटरी में, या KMP भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अपने आप में पूरा। तो इसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट अब है रेमुनरेशन, जिसपे कहीं ना कहीं केस स्टडीज़ देखी गई है कि रेमुनरेशन कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है, और सीटिंग फीस किस हिसाब से दी जाती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को किस हिसाब से होगी, बाकी डायरेक्टर्स को। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपका बाकी है जो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।